बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ खाना मानसा शहजादी। गौहर पब्लिशर्स में खुशामदीद। हमारा स्लोगन है रीडिफाइनिंग द ज्योग्राफी ऑफ एजुकेशन थ्रू डिजिटल रिसोर्सेज फॉर कंसेप्चुअल लर्निंग। डियर टीचर्स एंड स्टूडेंट्स, हम गौहर स्किल अप सीरीज़ उर्दू प्ले ग्रुप पढ़ रहे हैं और आज हम इसके हरूफ तहज्जी में काफ और गाफ पढ़ेंगे। अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आपको मेरे हाथ में एक फ्लैश कार्ड नज़र आ रहा है। इस फ्लैश कार्ड पे आपको एक तस्वीर नज़र आ रही है। ज़रा गौर से देख के बताओ ये क्या है। हम लोग हर रोज़ टीवी पे देखते हैं। मैं आपको हिंट भी दे देती हूँ, हम सबको बहुत पसंद आता है। ये है कार्टून। हम सबको बहुत पसंद आते हैं। मुझे तो टॉम एंड जेरी कार्टून बहुत पसंद हैं। आप लोगों को पसंद है ना? ये है कार्टून। कार्टून कार्टून जरा गौर से इसकी पहली आवाज़ सुनो। कार्टून क क क क कार्टून क कार्टून। ठीक है, अब जरा मुझे गौर से देख के बताओ ये क्या है। जिस तरह से हमने बे का ख़ानदान पढ़ा और फे भी पढ़ा, इसी तरह की शक्ल है, लेकिन इसके ऊपर एक तिरछी लाइन है। ये है काफ। क्या है? काफ। काफ काफ इसका नाम है, तलफ़ुज़ है और इसकी आवाज़ क्या है? क क काफ क कार्टून। काफ क कार्टून। वेरी गुड। यहाँ पर हम इसको लिखना देखते हैं किस तरह से लिखेंगे। ये है इसका इब्तदाई नुक्ता। यहाँ से हम ये एक शक्ल बनाएंगे और यहाँ पर एक तिरछी लाइन लगा देंगे। ये है काफ। काफ कार्टून। काफ कार्टून। क जैसे हम लोगों ने काफ पढ़ा था, काफ कलम, उसकी आवाज़ हमने यहाँ नीचे से हल्क से निकाली थी, क। लेकिन ये काफ है, इसकी आवाज़ हम यहाँ ऊपर वाली साइड से निकालेंगे। कार्टून। कार्टून। वेरी गुड। इसी तरह से हम आज इसको सब मिलके पढ़ेंगे, ठीक है? और अब हम देखते हैं हमारे पेज के ऊपर कौन कौन सी तस्वीरें हैं और उनके नाम क्या हैं। अरे वाह, यहाँ पर तो बहुत लजीज केला है। ये केला है और ये क्या है? आपकी किताब है। केला किस किस को पसंद है? नरम नरम सा होता है, मीठा मीठा, और इसको छील के जब खाया जाता है तो ये बहुत ही सॉफ्ट सॉफ्ट सा हमारे मुंह में घुल जाता है। मुझे तो बहुत पसंद है केला। और ये है हमारी किताब। किताब पर हम हर रोज़ क्या पढ़ रहे हैं? हरूफ तहज्जी पढ़ रहे हैं और आज हम पढ़ रहे हैं केला किताब। केला किताब। ज़रा इसकी पहली आवाज़ को गौर से सुनना। केला किताब। क क क केला क किताब। और ये क्या है? ये बिल्कुल बे के ख़ानदान जैसा लगता है, फे के ख़ानदान जैसा लगता है, लेकिन ये है काफ। ये इसका इब्तदाई नुक्ता है। हम पहले इसको इस तरह से लिखते हैं और ऊपर एक तिरछी लाइन लगाते हैं। ये है काफ। काफ की आवाज़ है क क केला काफ क किताब। काफ क केला काफ क किताब। अब आप अपने इर्द गिर्द देखें काफ से और कौन कौन सी चीज़ें बनती हैं। और फिर मुझे बताइएगा कि आपने अपने घर में कौन कौन सी चीज़ों के नाम काफ से देखे हैं। अब हम यहाँ पर काफ लिखने की प्रैक्टिस करेंगे। ये है हमारा इब्तदाई नुक्ता। ऊपर से नीचे एक सीधी लाइन लगाएंगे और यहाँ पर एक सीधी लेटी हुई लाइन और यहाँ से ऊपर, ठीक है? और यहाँ पर हम एक तिरछी लाइन लगाएंगे। ये है काफ। काफ को लिखने की 2 से 3 मरतबा प्रैक्टिस करें। अब हम यहाँ पर काफ लिखने की प्रैक्टिस करेंगे। ये है हमारा इब्तदाई नुक्ता। ऊपर से नीचे एक सीधी लाइन, फिर एक सीधी लेटी हुई लाइन और यहाँ से ऊपर, ठीक है? और यहाँ पर हम एक तिरछी लाइन लगाएंगे। ये है काफ। काफ को 2 से 3 मरतबा लिखने की प्रैक्टिस करें। काफ पर पेंसिल फेरें और लिखें।
यहाँ पर काफ लिखने की मुकम्मल फॉर्मेशन दी गई है, इब्तदाई नुक्ता दिया गया है और साथ ही छोटे छोटे नुक्ते लगाए गए हैं ताकि हम इनके ऊपर पेंसिल फेरते जाएं और काफ लिखें। काफ, 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 काफ। बिल्कुल इस तरह से हमने नुक्तों को आपस में मिलाते हुए क्या लिखा है, काफ। और यहाँ पर हमें सिर्फ इब्तदाई नुक्ता एक दिया गया है जिसको हम देखेंगे गौर से और उसके बाद हम काफ लिखेंगे। बिल्कुल इस तरह से। और हमने आज काफ लिखना सीखा है। इस सफ़े पर हमने काफ की आवाज़ की पहचान की, उसको सुना, फिर हमने बोला, उसके साथ ही हमने काफ पढ़ा और काफ से बनने वाली चीज़ों के बारे में जाना और साथ ही साथ हमने काफ को बेहतर तरीके से लिखना सीखा है। डियर टीचर्स, इस पेज के लास्ट पे आप लोगों के लिए इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं। कमरा जमात में आएँ, सलाम करें, बच्चों को हाल हवाल पूछें और क्लास में एक फ्रेंडली इन्वायरमेंट बनाएं। उसके बाद हरूफ तहजी में से काफ का तारुफ करवाएं। बच्चों को बताएं कि काफ की आवाज़ कैसी है, उससे कौन कौन से अल्फाज बनते हैं और उनको हम किस तरह से अदा कर सकते हैं। इसके साथ ही आप हवा में बच्चों को काफ लिखने की प्रैक्टिस करवाएं। जब बच्चे कायदा तौर पर काफ लिखने के बारे में जान जाएँ तो उनको लिखने में मदद करें और हमेशा उनकी रहनुमाई करें। बच्चों को किताब के मुख्तलिफ हिस्सों के बारे में बताएं, जैसे इनर टाइटल और कवर टाइटल होता है, केले का क्या रंग होता है। बच्चों को मुकम्मल तौर पर काफ के बारे में बताएं और जो भी तस्वीरें पेज पर दी गई हैं उनका तारुफ दें। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आप लोगों को ने जब भी कभी दिल चाह रहा हो कहीं बाहर जाने को, ईद पे या आपका बर्थडे हो या आप लोग संडे को अपने वालिदैन के साथ किसी जगह पर जाते हैं ना, कहाँ जाते हैं? हाँ, पार्क में जाते हैं। वहाँ पर हम बहुत सारे झूले झूलते हैं, कैंटीन पे खाना खाते हैं और हम लोग अपने दोस्तों के साथ, अपने अम्मी अब्बू के साथ, अपने बहन भाइयों के साथ, अपने कज़न्स के साथ बहुत खेलते हैं। तो हमें ऐसी जगहों पर ज़रूर जाना चाहिए, लेकिन कुछ चीज़ों का ख़ास ख्याल भी रखना चाहिए। आपको पता है, जब हम घर से बाहर निकलते हैं तो हमारे ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियाँ होती हैं। पता है कौन कौन सी? हमें सबसे पहले अपने वालिदैन का कहना मानना चाहिए। जब भी घर से बाहर जाएं तो हमें अपने वालिदैन के साथ, अपने बड़े बहन भाइयों के साथ या अपने उन कज़न्स के साथ जिनको हम जानते हैं उनके साथ हम जाएं। जो हदायत दें उस पर अमल करना चाहिए। जैसा कि अगर वो आपसे कहें कि आपने कहीं दूर नहीं जाना तो आप लोग दूर ना जाएं। अगर वो आपसे कहें कि इस झूले पर अभी झूले झूलें, उसके बाद हम दूसरी किसी और जगह पर जाएंगे, तो आप उनकी हदायत को ज़रूर फॉलो करें। और कभी भी किसी अजनबी शख्स के साथ जिसको आप नहीं जानते उसके साथ कभी भी बाहर मत जाएं। वो आपको पकड़ के कहीं दूर ले जाएगा, आपके अम्मी अब्बू से दूर ले जाएगा, तो आप लोग तो फिर अकेले रह जाएंगे ना। तो हमें इसलिए अपने वालिदैन के साथ, अपने बहन भाइयों के साथ ही जाना चाहिए। और जब भी आप ऐसी खुली जगह पर जाएं जहाँ पर बहुत सारे लोग आए हों, अगर कोई अजनबी शख्स आपको कोई चीज़ दे खाने की, तो बग़ैर अम्मी अब्बू की इजाज़त के आपने उस चीज़ को नहीं खाना। और जब कोई आपको ज़ोर से या ज़बरदस्ती पकड़ने की कोशिश करे तो आपने डरना नहीं है, बल्कि आपने शोर मचा देना है ताकि बाकी लोग भी मुतवज्जो हो सकें और आप सेव हो जाएं। ठीक है, तो हमेशा अपने वालिदैन के साथ जाएं। और जिस जगह पर जाएं उसके अलावा हमारी एक और भी जिम्मेदारी होती है। पता है आपको क्या? जब हम पिकनिक के लिए जाते हैं या पार्क में खेलने के लिए जाते हैं तो हमें वहाँ पर सफाई का भी ख़ास ख्याल रखना चाहिए। जैसा कि यहाँ पर आपको ये पार्क नज़र आ रहा है, बिल्कुल साफ़ सुथरा है। यहाँ पर कोई भी कूड़ा करकट हमें नज़र नहीं आ रहा। अगर यहाँ पर कूड़ा करकट होता तो क्या आपका दिल चाहता कि आप वहाँ पर खेल सकें? नहीं ना। तो इसलिए जब भी आप पार्क में जाएं, बेंच पर बैठें, बगीचे पे फूल देखें या कैंटीन से खाना खाएं, तो हमें वहाँ पर सफाई का ख़ास ख्याल रखना चाहिए। बगीचे में लगे हुए फूलों को
तोड़ना नहीं चाहिए, बल्कि वो तो खूबसूरती के लिए होते हैं, उनको तोड़कर ज़ाया नहीं करना चाहिए। और बेंच के ऊपर हमें उछलना कूदना नहीं चाहिए, इससे हमें चोट भी लग सकती है और हम गिर भी जाएंगे और ये टूट भी जाएगा। तो हम फिर नेक्स्ट टाइम जब जाएंगे तो किस पे बैठेंगे? कैंटीन पर जब भी जाएं कितार बना कर जाएं और जो भी वहाँ से चीज़ें लें उसके जो रैपर होते हैं उनको डस्टबिन में फेंक दें, ठीक है। उसके बाद दरख्त होते हैं वहाँ पर, हमें दरख्तों की भी हिफाजत करनी चाहिए। फव्वारे होते हैं और छोटे बच्चों को इस तरह के फव्वारों के करीब नहीं जाना चाहिए, हम इसके अंदर गिर सकते हैं। आपको स्विमिंग नहीं आती ना, तो आप गिर जाएंगे तो आपको नुकसान होगा। इसी तरह झूले भी होते हैं वहाँ पर, हमें हमेशा अपने अम्मी अब्बू के साथ झूले झूलने जाना चाहिए। अकेले जाएंगे तो हम गिर जाएंगे, हमें चोट लग जाएगी। और जब भी झूला झूलने जाओ तो सेफ झूला झूलो, यहाँ पर आपको चोट का खतरा ना हो। तो जब भी पार्क में जाएं तो हमने बहुत सारी बातों का ख्याल रखना है जो मैंने आज आपको बताई हैं। डियर टीचर्स, इस पेज के लास्ट पे आप लोगों के लिए इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं। बच्चों को सलाम करें, हाल हाल पूछने के बाद ऊपर दी गई तस्वीर की निशानदेही कराएं। बच्चों को बताएं कि पार्क ऐसी जगह होती है जहां हम अपने वालिदैन के साथ सैर व तफरीह के लिए जाते हैं। किसी पार्क में ले जाकर वहां पाई जाने वाली मुख्तलिफ चीज़ों की बच्चों को पहचान करवाएं। ये आप प्रैक्टिकल काम भी करवा सकते हैं। बच्चों से पूछें कि वो आखिरी दफ़ा कब अपने अम्मी अब्बू के साथ पार्क गए थे और वहाँ उन्होंने क्या क्या देखा था। बच्चों से कहें कि किसी अजनबी के साथ नहीं जाना चाहिए, बल्कि किसी बड़े के साथ ही घर से बाहर जाना चाहिए। अगर कोई अजनबी आपको खाने की चीज़ दे तो उसे हमें तो ना लें और खौफ ज़दा होने की बजाय शोर मचाकर दूसरों की तवज्जो भी वहाँ पर मज़कूर करवाएं ताकि आप किसी बड़े नुकसान से बच सकें। अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप लोग सब? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आज हम ये पेज पढ़ेंगे। पहले हम इन हरूफ तहज्जी को पढ़ेंगे गौर से देखकर, और उसके बाद हम नीचे दी हुई इन तरतीब को देखते जाएंगे। जैसा कि यहाँ पर इब्तिदाई नुक्ता दिया गया है और साथ ही छोटे छोटे नुक्ते दिए गए हैं जिनको हम मिलाते हुए हरूफ तहज्जी को लिखेंगे। तो सबसे पहले हम गौर से देखते हैं और पढ़ते हैं। ये रे के सर पर टोपी, रे। जे के सर पर नुक्ता, रे के सर पर नुक्ता, जे। रे के सर पर 3 नुक्ते, ये। सीन खाली, शीन के सर पर 3 नुक्ते, स्वाद खाली। रे, जे, ये, सीन, शीन, स्वाद। वेरी गुड। अब हम यहाँ पर इब्तिदाई नुक्ते को देखते हुए, नुक्तों को आपस में मिलाते हुए हरूफ तहज्जी को लिखेंगे। रे, जे, ये, सीन, शीन, स्वाद। इस तरह से आप सारे इस पेज को मुकम्मल करेंगे। यहाँ पर नीचे हमें सिर्फ इब्तिदाई नुक्ता दिया गया है। हम इब्तिदाई नुक्ते को देखेंगे और वहाँ से शुरू करते हुए यहाँ पर जो हमें हरूफ तहज्जी दिए गए हैं उनको मुकम्मल करेंगे। रे, जे, ये, सीन, शीन, स्वाद। बिल्कुल इस तरह से। तो हमने आज पहले हरूफ तहज्जी को पढ़ा है और उसके साथ लिखा भी है। अस्सलामुअलैकुम बच्चों, कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आपको मेरे हाथ पे कुछ नज़र आ रहा है? एक फ्लैश कार्ड, और इस फ्लैश कार्ड के ऊपर ये क्या है? ये है ये 4 पहियों वाली गाड़ी। गाड़ी पे बैठकर हम दूर दराज के सफ़र भी आसानी से तय कर लेते हैं। और हम लोग जब भी स्कूल जाना होता है, मार्केट जाना होता है, तो किस पर सवारी करते हैं? गाड़ी पर सवारी करते हैं।
और इस गाड़ी में तो बहुत से लोग भी बैठे हुए हैं। ये क्या है? गाड़ी। क्या? गाड़ी, गाड़ी, गाड़ी। ग ग ग ग गाड़ी। जी, ये बिल्कुल शक्ल देखी देखी लग रही है। जी बिल्कुल काफ जैसी शक्ल लग रही है, लेकिन इसके सर पर तो 2 तिरछी लाइनें हैं, इसलिए इसको कहेंगे गाफ। गाफ। और गाड़ी की जो पहली आवाज़ है वो है ग ग ग ग। गाड़ी। इसका नाम क्या है? गाफ। गाफ की पहली आवाज़ है ग ग और इससे बनता है गाड़ी। इसकी शक्ल ये है, तो गौर से देखें। हाँ, इसका एक जो तिरछी लाइन है उसको मैं छुपा दूँ तो काफ बनेगा, और जब मैं इसकी दोनों तिरछी लाइनों को आपके सामने शो करती हूँ तो ये क्या बन गया? ये है गाफ। गाफ। गाफ से गाड़ी। गाफ से और भी बहुत सी चीज़ें बनती हैं। हम अपनी किताब पर देखते हैं कि गाफ से और क्या क्या बनता है। अरे, हमारे पेज के ऊपर तो गाफ से बहुत सी चीज़ें बन रही हैं। मुझे बताओ ये क्या है? गाजर। बहुत मज़े की होती है। हम गाजर का हलवा भी बनाते हैं, गाजर का जूस निकाला जाता है और ये सेहत के लिए बहुत अच्छी होती है। मैंने आपको बताया था कि एक जानवर है जो कि गाजर बहुत शौक से खाता है। जी, वो होता है खरगोश। और खरगोश क्या शौक से खाता है? गाजर। 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 और ये क्या है? ये है गेंद। गाजर, गेंद। ज़रा इसकी इब्तिदाई आवाज़ को गौर से सुनो। गाजर, गेंद, गाजर, गेंद। हमारे गले से आवाज़ आ रही है ग ग ग ग ग। गाजर, ग गेंद, ग गाजर, ग गेंद। हाँ जी, और ये है गाफ। गाफ की शक्ल ज़रा गौर से देखें, बिल्कुल काफ जैसी लगती है, लेकिन इसके सर पर तो 2 तिरछी लाइनें हैं। तो यहाँ पर है गाफ। गाफ। ये है गाफ। गाफ। गाफ से गाजर, गाफ से गेंद। गाफ की पहली आवाज़ क्या है? ग। गा ग गाजर, गाफ, ग गेंद। वेरी गुड। और इस तरह से आज हम देख रहे हैं गाफ। गाफ से क्या क्या बनता है? गाजर, गेंद, और हमारे इर्द गिर्द बहुत सी चीज़ें हैं जो गाफ से बनती हैं। हम सब मिलकर उन चीज़ों को ढूंढेंगे। तो चले मिलकर उन तमाम चीज़ों को ढूंढते हैं जिनका नाम गाफ से बनता है। अब हम स्लेट पर गाफ लिखने की प्रैक्टिस करेंगे। ये है हमारा इब्तिदाई नुक्ता। ऊपर से नीचे एक सीधी खड़ी हुई लाइन, एक सीधी लेटी लाइन, और यहाँ से ऊपर हल्का सा कर्व। एक तिरछी लाइन लगाएंगे तो काफ बन जाएगा, और दूसरी तिरछी लाइन इसके सर पर लगाएंगे तो बन जाएगा गाफ। हम इसको 2 से 3 मरतबा यहाँ पर लिखने की प्रैक्टिस करेंगे। अब हम यहाँ वाइट बोर्ड के ऊपर गाफ लिखने की प्रैक्टिस करेंगे। ये है हमारा इब्तिदाई नुक्ता। ऊपर से नीचे सीधी खड़ी हुई लाइन, एक सीधी लेटी हुई लाइन, और ऊपर हल्का सा कर्व। इसके सर पर एक तिरछी लाइन लगाएंगे तो क्या बनेगा? काफ। 2 तिरछी लाइन लगाएंगे तो बन जाएगा गाफ। तो इस तरह से आज हमने गाफ लिखने की प्रैक्टिस की है। आप भी इसको 2 से 3 मरतबा बोर्ड के ऊपर लिखने की प्रैक्टिस करें। अब हम यहाँ पर गाफ लिखने की प्रैक्टिस करेंगे। हमारे सफ़े पर गाफ लिखने की प्रैक्टिस दी गई है, इब्तिदाई नुक्ता दिया गया, और साथ ही साथ हमें छोटे छोटे नुक्ते लगाकर बताया गया है कि हमने किस तरह से गाफ लिखना है। तो आए लिखने की प्रैक्टिस करते हैं।
ये इब्तदाइया नुक्ते से शुरू करेंगे, ऊपर से नीचे, फिर सीधी लेटी हुई लाइन और ऊपर की तरफ। अब हम तिरछी लाइनों को इस तरह से लिखेंगे, ऊपर से नीचे, नुक्तों को आपस में मिलाते हुए, इब्तदाइया नुक्ते से शुरू करते हुए हम नुक्तों को आपस में मिलाते हुए क्या लिख रहे हैं? गाफ। वेरी गुड। गाफ की इब्तदाइया आवाज़ क्या होती है? नुक्तों को आपस में मिलाते हुए क्या लिखेंगे? गाफ। वेरी गुड। अब हमने एक लाइन मुकम्मल की है नुक्तों को आपस में मिलाते हुए। अब हमें नीचे कुछ सिर्फ इब्तदाइया नुक्ते दिए गए हैं, हम सिर्फ इब्तदाइया नुक्ते को देखेंगे गौर से और लिखेंगे गाफ। वेरी गुड। इस तरह से ऐसे। अब हमने इस सफ़े के ऊपर गाफ की पहले आवाज़ सीखी, उसकी शक्ल की पहचान की, उससे बनने वाली चीज़ों के बारे में देखा पढ़ा और साथ ही साथ हमने गाफ लिखने की भी प्रैक्टिस की है। डियर टीचर्स, आपने भी इसी तरह से बच्चों को गाफ की पहले पहचान करवानी है, उससे बनने वाली मुख्तलिफ़ चीज़ों के बारे में बताना है और उन चीज़ों की अफादियत के बारे में बताना है। इसके साथ ही साथ आपने गाफ लिखने की पहले प्री प्रैक्टिस करवानी है और इसके साथ ही आपने इस सफ़े के ऊपर जो नुक्ते दिए गए हैं उनको आपस में मिलाते हुए गाफ लिखने की प्रैक्टिस करनी है। इस सफ़े के आखिर पर आप लोगों के लिए हदायत दी गई हैं ताकि मज़ीद बेहतर तरीके से आप बच्चों को पढ़ना, लिखना, बोलना सिखा सकें। आपको पता है, आज मैं आपको बहुत ही दिलचस्प एक छोटी सी नज़्म सुनाऊंगी। आप सबको बहुत पसंद आएगी, हम मिलके भी इसको पढ़ेंगे, ठीक है? तो सबसे पहले मैं आपको सुनाती हूँ एक बहुत ही दिलचस्प नज़्म, वो है गुड़िया की नज़्म। सबके पास गुड़िया है ना? हम अपनी गुड़िया को गोद में उठाते हैं और हमारी गुड़िया हमसे बातें भी करती है, हमारे साथ खेलती भी है, हम उसको नए नए कपड़े भी पहनाते हैं, उसको अपने साथ खिलाते भी हैं, पिलाते भी हैं, सुलाते भी हैं और उसके साथ अपनी सारी खुशियाँ शेयर करते हैं। तो इस नज़्म में हम इस चीज़ को पढ़ेंगे। गुड़िया मेरी भोली भाली, नीली नीली आँखों वाली, गोद में दी मेलो तो आंखें खोले, मीठी मीठी बोली बोले, गोद से उतरे चुप हो जाए, आंखें बंद करके सो जाए। तो अब हम मिलके इसको पढ़ेंगे। गुड़िया मेरी भोली भाली, नीली नीली आँखों वाली, गोद में लो तो आंखें खोले, मीठी मीठी बोली बोले, गोद से उतरे चुप हो जाए, आंखें बंद करके सो जाए। वेरी गुड। आप सब बच्चों ने मिलके इसको पढ़ना है और अपनी गुड़िया को भी ये नज़्म आपने सुनानी है। अच्छा बच्चों, आपने सबने इस नज़्म को बहुत गौर से सुना है, साथ में पढ़ा भी है। अब हम इसमें देखते हैं कि आपने क्या क्या समझा है। आपकी गुड़िया में कौन कौन सी खूबियाँ हैं? आपकी गुड़िया भोली भाली है और नीली नीली आँखों वाली है। भाली वाली, ये दोनों की आवाज़ तो एक जैसी आ रही है ना? वेरी गुड। आँखें खोले, बोली बोले, खोले बोले, इनकी भी आवाज़ एक जैसी आ रही है। चुप हो जाए सो जाए, हो जाए सो जाए, इसकी भी आवाज़ एक जैसी है, तो इसे हम काफ़िया अल्फाज भी कहते हैं। तो आप लोगों ने जब भी हम कोई बात कर रहे होते हैं और इसके आखिर में एक जैसी आवाज़ों वाले अल्फाज आ जाएं तो वो क्या होते हैं? हम काफ़िया होते हैं। पढ़ें और लिखें। यहाँ पर हमें सारे हरूफ तहज्जी दिए गए हैं जो अभी तक हमने पढ़े हैं। हम पहले इनको पढ़ेंगे और उसके बाद नीचे हमें इब्तदाइया नुक्ता भी दिया गया है और साथ ही साथ छोटे छोटे नुक्ते लगाकर बताया गया है कि हमने इन हरूफ तहज्जी को लिखना कैसे है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे आइन, गाइन, फे, काफ, क्याफ, गाफ। वेरी गुड। अब हम
इसी तरह से नीचे लिखेंगे जैसा कि हमें लिखने का तरीका बताया गया है। ये है इब्तदाइया नुक्ता। हम इब्तदाइया नुक्ते से शुरू करेंगे, नुक्तों को आपस में मिलाते जाएंगे और लिखेंगे आइन। इब्तदाइया नुक्ते से शुरू करेंगे और नुक्तों को आपस में मिलाते हुए लिखेंगे गाइन। ये क्या लिख रही हूं मैं? फे, काफ, गाफ। वेरी गुड। और इसी तरह से आप नुक्तों को आपस में मिलाते हुए लिखेंगे आइन, गाइन, फे, काफ, क्याफ, गाफ। वेरी गुड। और नीचे हमें सिर्फ इब्तदाइया नुक्ता भी दिया गया है। आपने यहाँ पर इब्तदाइया नुक्ते को देखना है और वहाँ से शुरू करते हुए आपने हरूफ तहजी को लिखना है, जैसा कि आइन, गाइन, फे, काफ, गाफ। वेरी गुड। और इस तरह से हमने आज आइन से लेकर गाफ तक हरूफ तहजी को लिखना और पढ़ना सीखा है। उम्मीद करती हूँ आपने इस वीडियो से बहुत कुछ सीखा होगा। मज़ीद सीखने और जानने के लिए हमारे साथ रहिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और हमारी वेबसाइट को विजिट करना मत भूलिएगा, जो कि है www.kohapublishers.com, जहाँ पर आपको मिलेगी स्कीम ऑफ स्टडीज़, लेसन प्लान और बहुत सी वर्कशीट जिनका इस्तेमाल करके आप अपने बच्चों को बहुत आसानी से बहुत कुछ सिखा सकते हैं।